क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। रात में एक अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल-बद्र हफ़िज़हुल्लाह की एक वीडियो हमने देखी। उसमें माशाअल्लाह उन्होंने बेहतरीन उम्मत को नसीहत की। उस नसीहत का उन्वान ये था कि घर एक अज़ीम नेमत है, इस पर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। मौजू बड़ा अनोखा है, अछूता है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि घर एक अज़ीम नेमत कैसे बनता है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसे था, तो घर के क्या क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं इस दुनिया में रहकर, वो आपके सामने बताते हैं। जब 14वां पारा पढ़ा गया तो उसमें एक चीज़ यह आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन नहल में नेमतों के बारे में तज़किरा फ़रमाया। उन नेमतों का तज़किरा किया तो वहीं कहा वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारे घरों में ठहरने का ज़रिया बना है। पुराने ज़माने में नुज़ुल कुरान के वक्त घर कैसे बनते थे? चमड़ों से बनते थे, ख़ीमों में, टेंट से बनते थे। लिहाजा अल्लाह ने फ़रमाया कि तुम्हारा अपने घरों में ठहरना, सुकूनत इख्तियार करना बहुत बड़ी नेमत है। आप जानते हैं इंसान माँ के पेट में एक मुकर्रर मुद्दत तक रहता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आता है तो उसका ठिकाना वही घर होता है, माँ बाप का घर होता है। मैं समझता हूँ उस घर में इंसान के कई मरहले गुज़रते हैं। एक बचपन होता है, उसके बाद जवानी आती है, शादी होती है, अपना अलग घर होता है, ससुराल होता है। बहरहाल कहीं भी जाओ इंसान को घर में दाखिल होना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह इस आयत की तशरीह में कहते हैं घर जिसमें वो रहता है, पनाह लेता है, छुप कर रहता है, मुख्तलिफ़ फ़ायदे उस घर से हासिल होते हैं। अल्लामा सैयद सादी रहमहुल्लाह तफ़सीर सादी में कहते हैं घरों में रहकर हम सर्दी गर्मी से बचते हैं। ज़रा बीदर में 12 बजे 1 बजे जाके वो रोड पर खड़े हो जाओ, तब तक गर्मी कैसी पड़ती है, साया मिलते ही अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है। और माशाअल्लाह हम क्या करते हैं, अपने अहलो अयाल के साथ कमरे बनाते हैं, घर में रहते हैं। अगर ये घर ना हो तो हम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकते। ये घरों से हमारी इज़्ज़त वाबस्ता है। अगर ये घर ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे मालों की हिफाजत भी नहीं होती। तिजोरी में अंदर अलमारी में लाक करके रखते, अगर वो ना होता, अब बैंक अकाउंट ना होता तो कहाँ जाते। और घरों में इतने फ़ायदे हैं, अल्लामा सादी रहमहुल्लाह कहते हैं कि उसको शुमार ही नहीं कर सकते। घर वही जगह है जहाँ बंदे को सुकून मैसर आता है। दिन भर जो है घूमते रहते, इधर उधर, मर्द काम करता ना गर्मी में, इधर जाता उधर जाता, मगर शाम में घर में दाखिल हुआ, सामने बीवी बहन बेटी कोई भी आई, मुस्कुरा कर अगर वेलकम करी, दिन भर की थकान माशाअल्लाह अच्छे इस्तक़बाल से ख़त्म हो जाती है। घर वही है जहाँ आराम नसीब होता है। अब ताक़रातों में देखेंगे आप, अब तो नमाज़ पढ़ के चले गए घर में आराम करें, रात पूरी यहाँ जागा बोला तो लोग घर को जागा नहीं, 10 मिनट जागा तुम बोले, घर में इधर इंसान को आराम मिलता देखो। और आदमी क्या होता है, अपने मामूली लिबास में आज़ाद होकर रहता है। अब यहाँ ये कपड़े पहने हुए हैं, हर जगह के और उसके लिहाज से अलग अलग हैं। तमिलनाडु केरला में लोग लुंगी पहनते हैं, यहाँ ट्रैक पैंट पहनते हैं। वो अपना जो है घर का लिबास है उसमें रहते हैं, औरतों का लिबास अलग होता है। माशाअल्लाह दिन भर थकान के बाद जैसे मैंने कहा इंसान अपने घर को वापस आता है तो वो भूल जाता है। ये घर जो होता है ना, बोलते हैं अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल-बद्र हफ़िज़हुल्लाह, घर चाहे कौन सा भी हो, आदमी का अपना ख़ास हो, किराए का हो या कुशादा हो, तंग हो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी अपना घर बनाता ना अपने हिसाब से बनाता, मालदार हो तो अपार्टमेंट बनाता, 6-6 कमरे बनाता, तो ऊपर चढ़ाता। जो आदमी मतलब दरमियान का है वो अपने हिसाब से घर बनाता है। तो आदमी के पास घर कैसे भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप जब घर में होते हैं एक फ़ायदा ये होता है कि राह चलने वाले, रास्ते में चलने वाले, आप रास्ता चलने वाले लोगों से आपकी निगाहें महफूज हो जाती हैं। उन घरों में बैठकर हम खाना खाते हैं। अब ज़रा होटल में जाकर खाना खाकर देखो, सब देखते रहते हैं, लेकिन घर में खाए माशाअल्लाह अपने बीवी बच्चों का खाना खाना कितना अच्छा लगता है। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा अपने वालिदा के साथ खाना खाना नफिल से भी अफजल है। आजकल हम देखते हैं वालिदैन के लिए भी वक्त नहीं, बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं, घर गए
आदमी आराम किया, कपड़े पहना, दूसरे उतारा, आदमी आराम से सो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घर में अल्हम्दुलिल्लाह अहल व ऐसा हम बातें करते बैठते हैं, और ये घर हमारे राज की भी हिफाजत करते हैं। हमारे घरों में क्या है दूसरों को क्या मालूम होता, अगर ये घर ना होते तो क्या होता, पूरा राज खुल जाता। और यही घर है जो हमें इज़्ज़त देते हैं। बंदे पर ज़रूरी है घर की इस नेमत को पाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम थे, फ़िरौन बहुत सताता था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से कहा, वजअलू बुयूतकुम क़िबला, ऐ बनी इसराइल, ये फ़िरौन तुम ना सता रहा है, नाक में दम कर रहा है, लिहाजा बाहर आकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ने कहा कि अपने घरों को क़िबला बना के नमाज़ पढ़ो। कोविड के दिनों में घर में नमाज़ पढ़ते थे, याद है, घर नमाज़ पढ़ते थे। उस वक्त तरस गए लोग, आकाश हमारे घर में हाफिज़ कुरान होता, आलिम होता, तड़ा पढ़ाने वाले कौन भी नहीं, मतलब ये नहीं। और जिनके घरों में माशाल्लाह हाफिज़ थे उनका रमज़ान तो अच्छा गुजरा, मगर जिन घरों में आलिम नहीं थे वो तो तरस कर रह गए। तो फ़िरौन जो है जुल्म ढाता था। अल्लाह ने कहा कि तुम अपने घरों को क़िबला बना के नमाज़ पढ़ो। आपने ये भी कहा आदमी की सबसे बेहतरीन फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में होती है और नफिल नमाज घर में होती है। आजकल तो देखते हैं घरों में सुन्नत पढ़ने का माहौल ही नहीं है। याद रखिए, ईद के दिन हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन ईद के दिन एक लोग बताते हैं, हज़रत अबू खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से पहले कुछ भी नहीं पढ़ते थे, मगर ईद के दिन ईद की नमाज के बाद अपने घर को जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ना मत भूलिए। ये सुन्नत है जिससे अक्सर लोग गाफिल हो चुके हैं। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में उसको ज़िक्र किया है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। रसूलुल्लाह का घर कैसे था, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस घर की नेमत को पाकर अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते। देखो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे, वो देख कैसा है शुक्र अल्लाह घर की इस नेमत पर अल्लाह के नबी के शुक्र करने का अंदाज़ देखो। कहा अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा इला फ़िराशी फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना। अल्लाह के नबी जब बिस्तर पर जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं। आप याद कर लीजिए, दुआ याद नहीं तो याद कर लीजिए। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह, बिस्तर के बजाय क्या पढ़ते हैं, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें दिन भर खिलाया, दिन भर पिलाया। अल्लाह ताला हमारे लिए हर तरह के इंतज़ामात किया। अल्लाह ताला ने हमको ठिकाने के तौर पर यह घर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस मुबारक दुआ में देखे तो हर लफ्ज़ से माशाल्लाह जो है शुक्र जो है टपक रहा है। घर की इस नेमत को पाकर हमें भी क्या अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। ज़रा घर के बाहर खड़े रहो, कितनी परेशानी होती, घर के अंदर जाते ही सुकून मिलता। यह घर की नेमत हमें हर दिन मिलती। अल्लाह के नबी रात में सोते वक्त घर की इस नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते और उसका एहसास भी करते थे। ये खाना पीना जो मिलता ना हमारे पास, ख्वाब में हमारी माँ, बहन, बीवी, बेटी ला के खाना रखती ना, ज़रा सोचो ये खाना कहाँ से आया। उस खाने को पाने के लिए कितनी कितनी तकलीफ़ें पड़ी गई। एक किसान बोता है, बारिश होती है, उसको लेता है, मशीन में डालता है, मूठे में पैक करता है, आप जाते लाते, हमारी औरतें उसे धोती, फिर चढ़ाती, फिर ला के खाना आता है। इसीलिए कहा फल यंदुरिल इंसानु इला तआमिह। तो खाने पीने के अल्लाह ने सामान हमारे लिए मुहैया किए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमको हमारे लिए काफ़ी हुआ, क्या मतलब, क्या कहा, अल्लाह ताला ने सारे मामलात को हमारे लिए आसान फरमाया। हर तरह के मखलूक के शर से हमें बचा कर रखा। जब हम घर के अंदर होते अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की तकलीफ़ से ओवर जो हैं। अगर एक झुंगुर भी आए तो लोग नहीं सोते, एक चिपकली आए तो नहीं सोते। घर के अंदर अगर सांप आ गया तो हमारे राहत में कितना खलल पड़ता है। देखिए वो आवाना, अल्लाह ताला ने हमें ठिकाना दिया। इस जुमले में देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की इस नेमत को पाकर कितना तड़पते हैं। ये ठीक है, घर की इस नेमत को पाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मगर दूसरों की हमदर्दी उस तड़पते दिल में कैसी है। कहते हैं फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहु वला मूविया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको चैन नसीब नहीं है। ज़रा कभी प्लेटफार्म में जाके देखो, कभी कभी इधर उधर देखो, फुटपाथ पर जो लोग सोते हैं उनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको क्या दिया है, घरों की नेमत से माला माल फरमाया है। बस स्टैंड में देखो ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, बाजू कुत्ता सो रहा है फिर भी सो रहा है, उनको देखकर कभी हम अल्लाह का शुक्र अदा किए, बल्कि तो हम इतनी मस्तियाँ आती है वो सोने वाले लोगों को लात से मारते हैं, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक।
और उसी तरीके से जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनको देखकर घर की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के नबी तो फरमाते ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें घर की नेमत मैसर नहीं है, जिन पर रहम करने वाला कोई भी नहीं है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में पड़े रहते हैं, रात में बिस्तर पर जो है उनका एहसास भी नहीं होता क्या सो रहे हैं, दिन भर भीख मांगते 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 जाके ऐसे सो जाते हैं। ज़रा हज उम्रे करने वालों को जो लोग जाते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी का घर मक्के में कैसे था, सहाबा कैसे रहते थे। आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाते हज उम्रा करने वाले एंजॉय करके आ जाते, कभी उन्हें सहाबा का, नबी का दर्द का एहसास भी नहीं होता। कभी मदीने में जाके हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसे था, कभी सोचे सहाबा इकराम के बीवियों घर कैसे था, कभी सोचना चाहिए। लिहाजा जब अब हम सोने जाते तो ये दुआ हम ज़रूर पढ़ें, अल्लाह ताला ने हमें घर की इस नेमत को दिया है तो हमें ज़ाकिर व शाकिर व आबिद बनकर क्या करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की नेमत जब इंसान को मिलती है ना, एक ज़ाबिता रसूलुल्लाह ने बताया, आपने फरमाया, कहा दुनिया में अपने से नीचे को देखो, हम ऊपर ही देखते हैं। अब मेरे पास एक अच्छा घर है, अपार्टमेंट बनने वाले को देखते हैं। अल्लाह की नबी ने फरमाया यह क़ियामत की अलामत है, इंसान बिल्डिंगें बनने में एक दूसरे से क्या करेगा, फ़ख्र महसूस करेगा। बल्कि आज देखते हैं मसाजिद में लोग मुकाबला कर रहे हैं। आपने फरमाया क़ियामत कायम नहीं हुई यहाँ तक के लोग मस्जिद को मुज़य्यन कर, डेकोरेशन करके एक दूसरे पर क्या करेंगे, नाउज़ु बिल्लाह फ़ख्र करेंगे। लिहाजा आदमी अपने से नीचे को देखे। जैसे मैंने कहा, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के हाल को देखकर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये घर की जो नेमत आती है बंदे को माशाअल्लाह खौफ से भी मुकम्मल तौर पर यह करती है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में रसूलुल्लाह का घर कैसे था तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। अगर बोले तो भी शायद सुनना भी जो है हमारे लिए गवारा नहीं होता। अल्लाह के नबी का जो घर था तकल्लुफ़ से पाक था। आपके घर को देखते तो मुकम्मल तौर पर जो है आखिरत याद आती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मिट्टी थी और छत खजूर की थी। जिस तकिए पर आप सोते थे उसमें तो खजूर के पत्ते भरे हुए थे और चमड़े का ये था। हमारा कैसा होता है, सफ़र में गए तो भी वो फूकने का तकिया ले जाते। हम इतनी नेमतें पाकर कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के कमरे हैं तो क्या करें लोग, वलीद इब्न अब्दुल मलिक रहिमहुल्लाह ये उमवी खलीफा, उन्होंने क्या करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के कमरों को मस्जिद नबवी में दाखिल करने का इरादा करे। तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। अता इब्न अबी रिबा रहिमहुल्लाह कहते हैं, मैंने सईद इब्न मुसय्यब को उस वक्त एक जुमला कहते हुए सुना, काश रसूलुल्लाह के बीवियों के घरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता, मदीने वाले और बाहर से हज उम्रा करने वाले देखते कि रसूलुल्लाह का घर कैसा है। आज हम जो घर बनाते हैं, जिन घरों में हम तकब्बुर से रहते हैं, फ़ख्र से रहते हैं, ज़रा इंसान को सोचना चाहिए कि रसूलुल्लाह का घर कैसे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इस कदर तंग था, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाजू नमाज़ पढ़ते, मेरे कमरे में रहने के लिए जगह नहीं, मैं अपने आप को बचाती, हालत हैज़ में मेरे कपड़े नबी के कपड़े से टकरा जाते, ऐसा। और उसी तरीके से और एक बात भी है, खड़े होते सजदा करने के लिए जगह नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सो जाती थी क़िबले में, अल्लाह के नबी को सजदा करना होता तो अल्लाह के नबी हाथ से इशारा करते, आयशा ज़रा पैर मोड़ लो। ये है नबी के घर का अंदाज़, सजदा करने जगह नहीं है, आयशा के पैर सामने आ रहे हैं, अल्लाह के नबी आयशा के पैरों को ज़रा इशारा करते तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, रसूलुल्लाह के सजदा करने के वक्त मैं अपने पैरों को मोड़ लेती, जैसे ही अल्लाह के नबी खड़े होते मैं अपने पैरों को ऐसे ही करती। अब ये क़िबले में रखे ना क्या है, अहले इल्म ने इसका जवाब देते हुए कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर इतना तंग था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैर लंबे करने के लिए भी जगह नहीं थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, रसूलुल्लाह मेरे पाँव को हाथ क्यों लगाते, बोले तो उस वक्त घर में चिराग भी नहीं रहता था। अब जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आपके घर में चिराग सिलगाने के लिए भी तेल नहीं था। बाज़ घर से चिराग लेकर जो है उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को रोशन किया गया। अब देखिए हम बैठे हैं, ये वो छत कितनी ऊपर है, हमारे घर छत कितनी होती, हम कैसा डेकोरेशन करते, हमारे पास झूमर होता, फ़ैन होता, एसी होती, कूलर होता, ये क्या है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह तो कहते हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के ज़माने में मैं रसूलुल्लाह की बीवी घर में दाखिल हुआ,
उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के ज़माने में हसन कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह की बीवियों कमरों में दाखिल हुआ तो देखता हूँ नीचे खड़े होकर जब मैंने हाथ छत की तरफ हाथ किया तो छत मुझे लग रही थी। ऐसे घरों में पल बढ़ के हज़रात सहाबा इकराम जो है पले बढ़े, और वही वो नबी का घर था जिसमें वही भी आती थी। तो ये घर की बहुत बड़ी नेमत है, किराए का हो कोई भी हो, हम सबको घर की इस नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करना चाहिए। मालदारों के घरों में और उलमा घर में एक फ़र्क होता है। मालदारों का जो घर होता है दुनियावी एतबार से हर तरह से माला माल होता है, मगर किसी आलिम के घर में चले जाएंगे आप, एक तरह का सुकून मिलेगा, किताबें रखी हैं, अल्लाह की इताअत हो रही है, सब हो रहा है। यही तो था, अगर आप अलब उलमा के घरों को बताएंगे ना रो देंगे आप। अल्लामा अलबानी का जो घर है वो घर तो ऐसा है, उसमें दाखिल होने के लिए नहीं हो रहा है, नीचे झुककर दाखिल हो दे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो जिस जेल में रखा गया, अगर आप दूर से वो जेल देखें ना, बोलेंगे कैसा अंदर जाकर 7-8 साल से तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आखिरी एक वाक़या है, 3 साल पहले ये वीडियो अपलोड हुई है। इसमें है इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के एक शागिर्द हैं, कुवैत में रहते हैं, उस्मान अल-खमीस। वो कहते हैं कि इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ऐसे घर में रहते थे, मिट्टी का घर था वो, बहुत बड़े आलिम दीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान दिया, हदीस दिया, अदीब थे, ऐसे बेहतरीन आलिम दीन। मैं समझता हूँ उनकी वफ़ात के बाद ऐसा आलिम दुनिया में पैदा नहीं हो सका। तो बोलते सऊदी अरब के एक मशहूर बादशाह थे मलिक खालिद, मलिक फ़हद से पहले का ज़माना। तो जैसे ही मलिक खालिद शेख के घर में गए तो जाकर देखते ही मलिक खालिद को, रॉयल फैमिली का आदमी जब किसी आलिम के घर में जाएगा तो हाल होगा क्या। तो बोलते हैं जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ देखता हूँ एक वो खाट रखा हुआ है बस, और वहाँ कपड़े लगाने के लिए एक अलग नहीं रखी हुई है, और अटैच बाथरूम है, एक रूमाल है। जैसे ही मलिक खालिद घर में दाखिल हुए तो शेख से पूछा, शेख आपका ये घर, आपकी ये हालत है, अगर आप बोलते तो माशाअल्लाह हम आपके लिए बंगला बनाते। मलिक खालिद ने क्या किया, वो घर के सामने एक बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग कहा इधर आओ, ये घर आपके लिए वक्फ है, अगर हम चाहते तो खुश हो जाते। इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा वो घर मेरे लिए नहीं है, मेरे पास इल्म हासिल करने के जो तलबात है उनके लिए वक़्फ़ करता हूँ। मिट्टी के घर में ही रहे, उस्मान अल-खबीस कहते हैं मिट्टी घर में रहे, मैं भी गया, साथ भी गया, इंतकाल से चंद दिन पहले उसमें गए, इंतकाल हो गया। तो ये बताना ये है कि मोमिन का सबसे अच्छा घर बनता है वो जन्नत में बनता है। इस दुनिया में हम रहते हैं तो हमें जिस तरह भी घर मिले उस नेमत पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और घरों की इस नेमत पर हमें अपने बीवी बच्चों को भी बोलना चाहिए कि यह घर बहुत बड़ी नेमत है। अगर शुक्र करते हैं तो घर बाकी रहते हैं, अगर नाशुक्र करते हैं तो घर छिन जाएंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला की घर की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने तौफीक अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।